IR, ये आपके आंखों के सामने, देश के आंखों के सामने अब नए तरीके से चोरी कर रहे हैं। ये भाजपा के लोग चुनाव आयोग से मिलकर के गरीब गुरबाओं का वोट का अधिकार छीन रही है। हम लोगों को साथ दीजिए, अब सरकार बदलेंगे या युवा सरकार चाहिए। हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे, एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। हम लोग बिहारी है, बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी, ये नहीं जानते हैं मोदी जी। एक मिनट जरा आप इधर आइए, ये काफिला जो जा रहा है अभी गुजरने दीजिए, उसके बाद क्रॉस करो, रोड क्रॉस करो, आ जाओ। बिहार में बदलाव होगा सर, क्या सरकार होना चाहिए, शहाबुद्दीन का फॉलोवर अच्छा बहुत देखता हूँ। चलिए बहुत महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये चुनाव इन्होंने चोरी किए हैं। हमारे चाचा नीतीश जी अचेत अवस्था में है, अब इनसे बिहार संभाल नहीं रहा है। सबके हाथ में वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट लिखा हुआ है। एक मिनट, हिंदू मुस्लिम करना ये काम उनका मुख्य रूप से है, इसके बाद तो उनके पास रीजन है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है, ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। भैया आइए आइए, वो आइए ऊपर आइए, नाम बताइए अपना। मैं काशीचक प्रखंड रेवरा पंचायत के महरथ गांव निवासी सुबोध कुमार, पिता शामली सिंह। बोलो बोलो, मेरा नाम बताओ, जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का तीसरा दिन है। अभी मैं हूं नवादा में, मध्य बिहार का एक जिला, एक ऐसा इलाका जहां बीजेपी लोकसभा सीट पर है, लगातार कई चुनावों से नवादा लोकसभा सीट पर, और विधानसभा में बीजेपी के बरक्स आरजेडी को ज्यादा कामयाबी 2020 में मिली। अभी अभी राहुल गांधी ने यहाँ वोट यात्रा के क्रम में यहाँ उन्होंने भाषण दिया, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने। अब ये नवादा से उनकी यात्रा आगे शेखपुरा और बरबीघा की तरफ चली है। राहुल गांधी ने जो लगातार 3 दिनों से वोट यात्रा के दौरान अपने भाषणों में लगातार वोट चोरी का जिक्र कर रहे हैं, वोट चोरी को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि किस तरह से कर्नाटक में वोट चोरी हुई। राहुल गांधी अपने भाषणों में कह रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी चुनाव आयोग से मिलीभगत के साथ वोट चोरी कर रही है। तेजस्वी ने एक तरह से ललकारते हुए कहा कि इस बार हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, और बार बार तेजस्वी अपने भाषणों में चुनाव आयोग की मंशा, उस पर सवाल उठाते हैं। और बहुत सारे लोग लगातार, मैं लगभग 25-28 किलोमीटर गया से लेकर नवादा तक पहुंचा, बहुत सारे लोग रास्ते में राहुल गांधी की यात्रा जब चल रही होती है तो आगे लोग इंतजार करते हैं सड़क के किनारे, और उसके बाद राहुल गांधी बीच बीच में उतर कर मिलते हैं, बात करते हैं। अब यहाँ चूंकि अभी अभी उनकी राहुल गांधी की सभा नवादा में शहीद भगत सिंह चौक पर यह खत्म हुई है, तो अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रवानगी है यहाँ से शेखपुरा और बरबीघा की तरफ। और ये लोग यहाँ जो अब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, अब उन सब की रवानगी भी होगी। जरा भाई साहब एक मिनट, पहले आप इस कहाँ भाग रहे हो तेजी से? क्या नाम है आपका? एक मिनट, अभी फोटो की बजाय बात करने दे भाई। बोलिए बोलिए, सब फोटो खींच। क्या नाम है? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र जी, तो क्या सुने यहाँ राहुल गांधी को?
राहुल गांधी का सोचे कि जो पार्टी का थे है वो अपना वोट चोरी हो रहा है उसको। तुम वोटर हो? हाँ वोटर है। फर्स्ट टाइमर वोटर? अब ये लोकसभा में दिए थे वोट। लोकसभा की क्या करते हो? सीधा खड़े रहो ना, ऐसे लच क्यों रहे हो? पढ़ते हैं। अभी पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हो? अभी बीए में है। क्या नाम है? विपुल कुमार। और आपका नाम? सोनू कुमार। तो आप भी वोटर हो? यस सर। तो ये जो एक मिनट, अब जो वोट चोरी ये लोग कर रहे हैं, तो ये लगता है वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी हो रहा है। कैसे? नाम काट दे रहा है जो जीवित है उसका नाम काट सर। टोटल 800 पोलिंग होता था सर, 800 वोटर था सर, उसमें 50 वोटर कट गया सर। कौन से गांव में? मेरा गया जिला गांव है सर, सुनबीघा गांव, चौर पंचायत। मेरा उधर गांव की- उधर 50 राहुल वोटर गांधी कट की गया है रवानगी हो सर। रही है। मेरा गांव के बीएलओ बहुत अति घटिया है। हम अपना बोलने गए तो पूरा मतलब पैरवी कराए, तो इसके बाद मेरा बनाया सर। अच्छा, तो आपके यहाँ भी कटा है वोट किसी का? मेरे यहाँ अभी नहीं कटा है। तो आपका बूथ कौन सा बताया? मेरा बूथ गया जिला, चौर पंचायत, तो सुनबीघा गया गांव। से यहाँ हुए तो नवादा है? नवादा में पढ़ते हैं सर। अच्छा, नया नवादा में है। नवादा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है क्या? यस सर। हाँ, आप बताओ क्या सुने यहाँ? क्या नाम है आपका? सुभाष यादव। सुभाष यादव। तो क्या सुने यहाँ? मेरे गांव में जिंदा लोगों को मार दिया गया है सर। हाँ, आज क्या? कल वोटर लिस्ट में साटा गया, कल ब्लॉक के द्वारा बीएलओ के द्वारा ये साटा बीच गया में है। ऐसे झंडा मत करो, उधर चले जाओ। हाँ, जहाँ पे वोटिंग होता है वहाँ पे ऐसे मत साटा करो। गया है। ऐसे बीच में मत घुसो। हाँ, वहाँ पे देखे तो जिंदा आदमी को मार दिया गया है सर। जो गाँव में जिंदा है उसका नाम मृत में घोषित कर दिया गया है। अच्छा, चलो। आप कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? विधानसभा से बारसलीगंज से। कार्यकर्ता हो कांग्रेस के? जी, कांग्रेस। क्या नाम है? कार्यकर्ता नहीं है सर, स्टूडेंट है। हाँ, लेकिन कार्यकर्ता भी हो, झंडा है तो राहुल जी का युवा के प्रति जो जोश है, हाँ, उसके प्रति बेटा आप लोग हट जाओ। हाँ। हम लोग भी आकर्षित हुए हैं और युवा शक्ति अब राहुल जी के सभी साथ। क्या नाम है आपका? मेरा पवन कुमार नाम क्या करते हो पवन? है। स्टूडेंट है सर। तो ये इतना बड़ा मुद्दा, ये वोट चोरी का बनेगा? जी, क्यों? सफल होगा सर। है? इसको मीडिया वाले, जो गोदी मीडिया है, वो मीडिया वाले उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। अगर हाईलाइट किया जाए, ये जो यात्रा है, ये यात्रा बहुत सफल है। जिस तरह मोदी जी का जो 2014 में क्रेज था, हाँ। इस तरह से अभी जो राहुल जी का जो यात्रा निकला, वो क्रेज उससे ज्यादा है। चलो ठीक है। बिहार में बदलाव होगा सर। क्या सरकार होना चाहिए सर। युवा सरकार होना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार नाम है सर। क्या करते हो राजेश साहब? स्टूडेंट है। स्टूडेंट हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? जनरल स्टडी। और कहाँ के वोटर हो? सर विश्वा विधानसभा। हाँ, तो ये जो वोट चोरी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इतना कर रहे हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बहुत सारे मुद्दे के बीच वोट चोरी इतना बड़ा मुद्दा बन पाएगा चुनाव में? जी सर, बन पाएगा। बहुत सारे लोग के वोट का कारण की डॉक्यूमेंट अवेलेबल बहुत सारे नहीं सर। हाँ, इसके पीछे हाँ, बहुत बड़ा सर। इस बार हम लोग सरकार बदलेंगे सर। अरे हम लोग ग्रुप डी का बहाली कर आप भरे थे सर, अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है सर। मीडिया जनता का साथ दीजिए सर, आप हम लोग को साथ दीजिए। अब इस सरकार बदलेंगे या युवा सरकार चाहिए सर हम लोग को। बिहार में पिछले बार 5-7 सीट की चोरी हुई थी सर। सर, हम लोग को तेजस्वी सर चाहिए, तेजस्वी सर। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला यहाँ से निकल रहा है नवादा से। भयंकर गर्मी और उमस है, बल्कि रात में मैं गया में था तो बीच में बारिश भी होने लगी राहुल गांधी के भाषण के बीच में ही। अब आप लोग कहाँ से आए हो? सर, मैं तो नवादा से हूँ। तो वोटर हो? फर्स्ट टाइमर? हाँ सर। तो क्या लग रहा है, क्या भाषण सुने यहाँ सुने जो आपका राहुल गांधी सर जो बोल रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, ये सही बात है। पहली बार के वोटर हो? हाँ सर, अभी बनने दिए वोटर कार्ड। हैं? वोटर कार्ड बनने दिए हैं। अभी बना नहीं है? नहीं बना। तो ड्राफ्ट लिस्ट में नाम है आपका? नहीं बनने दिए, इस बार फिल करें, ऑनलाइन फॉर्म भरे। अच्छा, तो अभी नया वोटर बनेंगे तो आपने भर दिया होगा फॉर्म तो पहले? हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं तो उसका बन के आएगा। फॉर्म 6 भरा है क्या आपने? हाँ, चलिए। और आप लोग कहाँ से आए हो भाई? सब हैं? क्या नाम है? संदीप कुमार। है? संदीप कुमार। एक मिनट जरा, आप इधर आइए। ये काफिला जो जा रहा है अभी गुजरने दीजिए, उसके बाद क्रॉस करो, रोड क्रॉस करो। आ जाओ इधर आ जाओ। कहाँ से आ रहे हो? अभी देखल दो नवादा से। क्या नाम है आपका? अजीत रंजन सर। हाँ, सुधीर कुमार जी। क्या करते हो सुधीर जी आप? इधर से रहो, करण इधर से रहो। हाँ, तो क्या सुने यहाँ भाषण में आप लोग? बच्चा पार्टी हट जा बेटा आप लोग। हो रहा है, हाँ, चोरी हो रहा है, इसको रोकना है। पढ़ाई करते हो आप? मोदी खुलेआम बोलिए। क्या पढ़ाई कर रहे हो? हम ग्रेजुएशन पास है सर, बीएड किए हुए। कब किए?
ये 2025 में फाइनल 25 में किए, बहुत देर से किए। राहुल गांधी को आना बेहद जरूरी है। क्या देश हित के लिए राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनना अब बेहद जरूरी है। इसी हाल में वो ये प्राइम मिनिस्टर का एक प्राइम मिनिस्टर का चुनाव अभी नहीं हो रहा, वो अब होगा 29 में। लेकिन ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं, गोल बंद कर रहे हैं बिहार को पहले। अभी तो विधानसभा में किसी हाल में हम लोग महागठबंधन में कांग्रेस हो, राजद हो या सीपीएम है वगैरह वगैरह मिलके एक मैसेज दे रहे हैं लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद जियाउल हसन, मिस्किनी है, नवादा के हैं, राजद से हम लोग हैं। अच्छा, बिहार में परिवर्तन चाहिए सर, बिहार में नारेबाजी करोगे तो नारेबाजी जाओ, ये गलत बात है। नारेबाजी क्यों कर रहे हो? हम ये नारेबाजी करते हैं। आ जाओ। कार्यकर्ताओं की भीड़ में से नारेबाजी होने लगी है। कहाँ से आए हो भाई आप? भाषण सुनने आए थे? सुन लिया? हाँ, सुन लिया। क्या सुना? जो राजनीतिक नेताओं का भाषण होता है वही सुना। तो उसमें जो है भाषण से क्या निकला? क्या लग रहा है वोट चोरी को इतना जो बोल रहे हैं, ये मुद्दा इतना बड़ा बनेगा? एक मिनट सर, कैमरा पीछे है, सामने इनसे बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारी उतनी जानकारी नहीं है श्रीमान। इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा है, नेता लोग कुछ कह रहे हैं। हम सच्चाई कैसे हम समझ सकते हैं? क्या नाम है आपका? बियॉन्ड कैपेसिटी है हमारी। सही बात। क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि वोट चोरी हुआ नहीं हुआ, क्या लग रहा है? या गड़बड़ी कुछ हो रही है? नहीं, आपके इलाके में किसी का वोट कटा? हमारी जानकारी में तो नहीं। चलिए, कोई मेरा पहला वोट रहेगा इस बार। बात। इस बार मेरा पहला वोट रहेगा, हाँ। इस बार 18 साल बाद। लेकिन ये जैसा आप देख सके कि इलेक्शन कमीशन ने कितना दिन के बाद वो राहुल गांधी ने कब चैलेंज किया था, उसके बाद इतना दिन के बाद वो बोलते हैं और इस लहजे में बोलते हैं, लगता है कि जैसे कोई बयान किसी पार्टी के साथ तरह के लिए बयानबाजी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आयम अहमद है। हाँ। अभी हम बीटेक कर रहे हैं मैकेनिकल से। मैं पत्रकार हूँ हम लोग को सर। टेंशन रहता है कि हम लोग को इतना दूर जाना पड़ता है बिहार छोड़ के पढ़ने के लिए, हालत खराब हो जाता है। यहाँ से छत्तीसगढ़ का है, अगर यहाँ उतना अच्छा रहता है इंडस्ट्री, अभी डर भी रहता है कि मैकेनिकल से कर रहा हूँ, क्या इंडस्ट्री है अपने यहाँ रहता तो यही अपना करते। किस चलिए, आइए। चूँकि जब कार्यकर्ताओं का, सपोर्टर्स का, उन सब की रवानगी हो रही है, भाषण खत्म हुआ है, इसलिए थोड़ी अफरा तफरी भी होती है। भाई साहब, आप भाषण सुनने आए थे? कैसे ही कोर्ट के स्टाफ। क्या? कोर्ट का स्टाफ। अच्छा, स्टाफ है। चलिए, सरकारी स्टाफ है, सामने कोर्ट है। आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। तो भाषण सुनने आए थे? जी सुने तो कहाँ के वोटर हो, किस इलाके के? जी नवादा जिला के हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो वोट चोरी कर रहे हैं, ये इतना बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव ये में? मुद्दा तो होना चाहिए। वोट चोरी हो रहा है लगता है आपको? लग रहा है कहीं तो हुआ है, महाराष्ट्र हुआ, तरफ निकाले हैं राहुल गांधी। तो वोट चोरी हुआ है लगता है ये आपको? लग रहा है वोट चोरी तो हुआ है इसमें। अच्छा, हाँ, आप सर, आप बार मेरे कैमरे के सामने आ रहे, चलिए बोलिए। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और सौभाग्य है मेरा कि मैं अपने शहर में देख रहा हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सलमान खुर्शीद है। अच्छा, और आपके सलमान जैसे खुर्शीद कांग्रेस के नेता आपके हैं? जैसे पत्रकार की वजह कर आज देश में पत्रकारिता जिंदा है। नहीं, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। क्या करते हैं आप? जी मैं सोशल और पॉलिटिकल वर्कर हूँ। पार्टी से जुड़े हैं? जी मैं आरजेडी से जुड़ा हूँ। आरजेडी से जुड़े हैं। तो आप लोग ये बताइए, आप तो नेता ही हो, अब क्या ये वोट चोरी मुद्दा चुनाव में इतना बड़ा बनेगा? हाँ बिल्कुल चुनाव में बनेगा, ये बनेगा सर, बनेगा। लोकतंत्र है तो संविधान है और लोकतंत्र मतदाता से ही होके ना। ये तो वोट चोरी हो रहा है सर, और आपके खिलाफ बेगूसराय में एफआईआर हुआ। आप मुझे 1 मिनट अगर टाइम देंगे। नहीं, अब उस पर नहीं बात करूंगा। अभी मैं बिहार में दिखा रहा हूँ कि वोटर लिस्ट में बांग्ला स्क्रिप्ट में छपा हुआ है। हाँ, एक पकड़ी वरामा में एक बूथ है, वहाँ पे बांग्ला में छपा हुआ है वोटर लिस्ट में नाम। तो बताइए, ये तो एसआईआर के नाम पे मजाक हो रहा है देश में। चलिए ठीक है, जरा मैं वोटर से बात करूँ। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप लोग सुन लिए भाषण? हाँ? सरकारी कर्मचारी हो क्या? भाषण सुन लिया? भाषण मैंने सुना। क्या नाम है आपका? बहुत आपको सबसे पहले नमस्कार। राजेंद्र कुमार मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? ऐसे बेटा आप थोड़ा, हाँ, मैं रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ। हाँ, जी मैं हाँ। पूरा जिला का रहने वाला हूँ। अच्छा।
यही घर वगैरह बनाए हैं हम हाँ, VIP कॉलोनी में जी। तो वोट चोरी हो रही है? जी हाँ, आप लोग के बिल्कुल हो रही मोहल्ले है। गांव में? बिल्कुल मेरे सामने हुई है। मैं अपना उदाहरण के साथ दे सकता हूँ, अभी तो मेरे पास नहीं है वो, मैं आपको बता सकता हूँ प्रमाण देकर। और आपका तो मैंने खैर आपका हम मने हैं एक है आपका रवि सिंह, उनका कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार है। बहुत शुक्रिया आपका। वोट चोरी हो रही है बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि ये वोट चोरी हो रही है। लेकिन ये बताइए कि जैसे बीजेपी वाले या और लोग कहेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार वो मुद्दा है, लेकिन ये चूंकि इनको लग रहा है कि वो मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं। उनके पास तो किसी प्रकार का विजन ही नहीं है भारत के विकास के लिए। हाँ। कौन सा विजन है? एक धर्म की लड़ाई लेकर के चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करना, ये काम उनका मुख्य रूप से है। इसके बाद तो उनके पास विजन है ही नहीं, कोई विजन नहीं है, सिर्फ जनता को बरगलाना। बरगला करके इनको खाली वोट लेना है। खाली जनता को बरगला करके हिंदू मुस्लिम मतलब कहीं से अयोध्या कांड तो फटना सुना करके खाली वोट लेते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। मैं तो आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से कि देश का एक जननायक पैदा लिया है, समझ में आ रहा है कि क्या और सभी विद्यार्थियों से, अपने यहाँ के लोगों से ये मैं प्रार्थना करेंगे कि इनका साथ दीजिए। कोई सीमा होता है। और कदम में कदम मिला करके ठीक है। आप यात्री हैं? MLA? मनोज मंजिल हूँ मैं, फॉर्मर MLA। मनोज मंजिल फॉर्मर MLA। अच्छा, फॉर्मर MLA, ओके। तो यहीं से इसी विधानसभा से नवादा से? आरा जिला के अज्ञान समय CPI-ML से। अच्छा, ML के, माफ़ी चाहूँगा मैं, चूँकि दिल्ली में रहता हूँ, बहुत सारे लोगों को नाम से नहीं जानता हूँ पॉलिटिकली। तो चूँकि ये पूरा मध्य बिहार का इलाका ऐसे भी है, ML का भी, RJD का, सबका है, तो क्या लग रहा है ये कितना मोमेंटम इससे क्रिएट कर पा रहे हैं? देखिए, ये वोटर अधिकार यात्रा जन आंदोलन बन गया। तो नेता नहीं चल रहे हैं, जनता का समंदर चल रहा है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, बहुत सारी महिलाएं जा रही है। एक मिनट रुकिएगा। सबके हाथ में देखिए, सामने आओ, करण आगे आओ, करण आगे आओ, आगे आओ, करण आगे आओ। आगे करण, हाँ। अब ये बहुत सारी महिलाएं जा रही हैं। एक मिनट रुकना, ये सबके हाथ में 1 मैन 1 वोट, 1 मैन 1 वोट लिखा हुआ है। एक मिनट, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से? पहले बात करने दीजिए। ये नवादा? तो भाषण सुनने आए थे? कहाँ से आए हो? भाषण सुन लिए? अच्छा, ये महिलाओं से बोलने से भी फॉलोवर शहाबुद्दीन का फॉलोवर। अच्छा, बहुत देखता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। एक मिनट इधर आ जाओ। एक मिनट, अब आपसे बात कर ली, अब दूसरों से भी करने दीजिए। एक मिनट, बात करेंगे। क्या नाम है? विजय यादव। और ये RJD का झंडा है? हाँ, RJD का है। इसमें क्या है? उसमें है जो मिला है टी-शर्ट मिला है इसमें। अच्छा, तो कार्यकर्ता हो RJD के? हाँ, कार्यकर्ता है। क्या लग रहा है इस बार RJD निकलेगा। क्यों निकलेगा? उसका काम बढ़िया है, नौकरी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। आइए। आप भी भाषण सुन के आ रही हैं? आइए। साइड आइए सर, क्या नाम है आपका? साइड है, पीछे गाड़ियाँ हैं? यहीं के रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है इस बार ये वोट चोरी इतना बड़ा मुद्दा बनेगा? वोट चोरी हो रही है इतनी? बिल्कुल हो रही सर। हाँ।
हाँ, तो अब जो ये नेता लोग जैसे आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और गठबंधन के नेता लोग भाषण देके जा रहे हैं, इसका क्या लगता है, क्या असर होगा यहाँ? असर तो होगा, हाँ, बिल्कुल होगा। चोरी हो रहा है और बहुत पहले से चोरी हो रहा है। आप कौन से विधानसभा के रहने वाले हैं? हम यही नवादा टाउन से। नवादा टाउन। और मैंने शायद पहले बताया, फिर से बता दूं कि नवादा लोकसभा सीट के जो सांसद हैं बीजेपी के विवेक ठाकुर, इसके पहले चंदन सिंह, उसके पहले यहाँ से 2 बार, मेरे ख्याल से 2 बार गिरिराज सिंह यहाँ के सांसद रहे हैं, एक बार रहे, हाँ, उसके बाद भोला सिंह थे शायद, भोला सिंह, चंदन, हाँ हाँ, उसके बाद अभी ये हाँ। हम लोग का मांग ये है कि यहाँ का जो एमपी है वो यहाँ का लोकल एमपी हो। चलिए, वो तो जब चुनाव होगा तब होगा, अभी तो विधानसभा की बात है। आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद आफ्ताब। क्या करते हो आफ्ताब साहब? शॉप है। तो आप बताओ क्या लग रहा है इस बार, ये सब इतनी यात्रा निकल रही है, बहुत भीड़ भी काफ़ी अच्छी खासी थी। भीड़ है सर, हाँ। और इस बार नवादा में हर इंसान बदलाव चाहता है और इस बार बदलाव होता है। चलिए आइए इधर, आइए इधर, आइए जरा इधर, आ जाइए आप लोग, आइए बात करेंगे कैमरे पे, आइए जरा बात करेंगे। क्या नाम है? हमको सिद्धेश्वर यादव नाम है। कहाँ से आ रहे हैं? हम खेमचंद बीघा से आ रहे हैं। हैं? खेमचंद बीघा। भाषण सुन लिए? नहीं, भाषण तो नहीं सुने। नहीं सुन पाए? नहीं। तो भाषण सुनने आए थे कि नहीं आए थे? आदमी आ ही रहे हैं। आज खत्म हो गया तब पहुँचे। हाँ। तो वोट चोरी आपके यहाँ भी हुआ है? वोट चोरी समझते हो? वोट चोरी समझते हो? वो होटल भी अच्छी से पड़ता है, कोई बोलता है ईवीएम पेपर तब तक ठीक रहता है, हाँ। लेकिन एक रात से चोरी कर लेता है। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आमिर है सर, आपका चैनल देखता हूँ, आपको बहुत मुबारकबाद, आप सच खबर दिखाते हैं। हाँ। और आजकल का जो जमाना है, सरकार के खिलाफ बोलना और सरकार के खिलाफ खड़े रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत बहादुरी की बात है। आप कर रहे हैं, वो तो चलिए पत्रकार का काम है, वही कर रहा हूँ, लेकिन क्या लग रहा है, क्या यहाँ पे इतनी यात्रा 3 दिन से निकल रही है? आ जाओ जरा बात करेंगे आप लोग से, तो उसका क्या असर होता लोगों में दिख रहा है? बहुत असर होगा सर। राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस पार्टी के, और ये जो SIR की जो चल रही है, ये इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग और बीजेपी जो हुकूमत की सरकार है उससे मिली भगत है और बहुत गलत किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का नाम काटा जा रहा है। बारिश होने वाली है फिर से, इतना तेजी से ये सब काम कराया गया, अब लोगों में बहुत असुविधा है, बहुत असंतोष का माहौल है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, कल हम शूट कर रहे थे शाम को गया में, अचानक बारिश होने लगी। अभी फिर ये नवादा में एक तो बहुत भयंकर उमस, गर्मी, और ये अचानक ऊपर से बूंदाबांदी। हमें कैमरा बचाना होगा। आपका क्या नाम है? शारिक नाम हुआ। यार ये झंडा लेके इतना मत करो, आप कार्यकर्ता हो, आगे बढ़ो, लोगों से बात करने दो। हाँ, देखिए, चूंकि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अब ये वोट अधिकार यात्रा। हाँ, ठीक है। क्या नाम है आपका? शारिक रजा मेरा नाम है। हाँ। ठीक है। कांग्रेस से जुड़े हो आप? जी हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। चूंकि ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अब ये वोट अधिकार यात्रा, हाँ। ठीक है ना? हाँ। अब ये आज नवादा की सरजमी, मगध की सरजमी है। इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने आज ये अपना नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो ताकत जो दिखाया है और जनता का जो समर्थन है, उससे चुनाव आयोग को और नरेंद्र मोदी, अमित शाह को ये आभास हो गया है कि बिहार ही नहीं, अब देश से सत्ता से जाने वाले हैं। ये आपके सोशल मीडिया देखते हैं क्या ये? नहीं, हमारे नहीं है। अच्छा, कई बार नेता लोग एक आदमी को साथ लेके चलते हैं। नहीं, हम लोग वो बाइट देते हैं। नहीं, और नेता कार्यकर्ता सब। और मैं इनको जानता भी नहीं। अच्छा, नहीं जानते हो तब ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पिंटू है, दानिश बनकर। आप भी कांग्रेस से जुड़े हो? नहीं, हम आम जनता है। अच्छा। और SIR का जो आप खुलासा किए हाँ। वो बहुत शानदार था, और खुलासा जो आप किए उससे और जनता में जागरूकता आई है और पॉलिटिकल लोग इसको इशू बनाए। नहीं, लेकिन ये बताइए, जैसे आप किस विधानसभा के हो? हम नवादा विधानसभा क्षेत्र। तो आपके विधानसभा में वोट कटा है लोगों का? बहुत सारे लोगों का वोट कटा है। कटा है? बहुत सारे लोगों का वोट ये कटा है। माथे पे क्यों उड़ा रहे हो? इसको हटा दो थोड़ा सा। हाँ हाँ। तो फिर अब जो प्रक्रिया है इतना लंबा चौड़ा है, उस प्रक्रिया में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, या फिर जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। ये बताओ, गांव में आप लोग या जहाँ भी शहर मोहल्ले में रहते हो, घूमते हुए, ये वोट चोरी ये लोगों को इतना समझ में आ रहा है कि भाई लोगों को रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तो समझ में आता है, सड़क, पानी, बिजली, वोट चोरी समझ में आ रहा है कितना बड़ा मुद्दा है जिसपे बिहार के
लाखों करोड़ों लोग इसको इतना बड़ा मुद्दा समझ लें? देखिए, वोट तो हमारा अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार है। अगर जिस राष्ट्र में है तो उस राष्ट्र में अगर वोट दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ा अधिकार है हमारा। अगर वोट चोरी ही कर लीजिएगा तो फिर नहीं, मैं कह रहा हूं लोगों को समझ में आ रहा है, वोटर को समझ में आ रहा है। वोटर को समझ में आ रहा है। आज जो भीड़ आप देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो इतना सारा भीड़ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले थोड़ी लोग हैं, आम जनता है जो इस सरकार से उब गए हैं, इनकी नीतियों से उब गए हैं, इनके फेक फाक अनाप शनाप जो मीडिया पे बोलते रहते हैं, ये सबसे उबे हुए लोग हैं जो जनता रोड पे है और देख ही रहे हैं सारा। आप इधर आइए, आप एक मिनट, आप नेताजी बोल चुके हैं, अब जरा जनता को बोलने दीजिए। आप पॉलिटिकल आदमी बोल चुके हैं, आप तो अपनी बात आइए। नहीं बेटी, ये आज जितना भी सड़क पे दिख रहा है, ये सारे लगभग बेरोजगार युवा हैं, ठीक है। इनकी सबसे बड़ा अहम समस्या है कि इनको रोजगार चाहिए। सरकार में बैठे हुए जितने लोग हैं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब सत्ता के अहंकार में चूर हैं, जो सारे के सारे सिस्टम को ध्वस्त किए हुए हैं, उसके खिलाफ आज रोड पे हैं। ठीक है, जरा वीडियो मेरा बना रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बंटू कुमार। हैं? बंटू कुमार। बंटू कुमार जी। तो लगातार वीडियो बना रहे हो, क्या बना रहे हो वीडियो में? बस आपका मैं फैन हूँ, आपको देखे तो थोड़ा वीडियो बनाना। तो देखो, आप हमारे फैन हो तो चलो, हम तो आपको मित्र मानते हैं, फैन किसी का ऐसे होना नहीं चाहिए। लेकिन देखो, अब हम आप ही से बात कर लेते हैं। आप हमारा वीडियो बना रहे हो तो आप ही से बात करते हैं। क्या करते हो आप? जी सर, हम पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो? BA पार्ट 1। ये लड़का काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो बना रहा था, तो ये क्यों वीडियो बना रहे थे? बस फेसबुक पे डालने के लिए अपना अच्छा, डालेंगे, फेसबुक बाकी पे लोग डालेंगे। जो आप जो सबसे पूछ रहे थे, उसी सबको अपना जागरूक करना है। अच्छा, और हमारे बीच में बहुत खुशी की बात। एक मिनट थोड़ा इनसे बात। अरे एक सेकंड। तो आपने सुना भाषण? अभी तो सुन रहा है भाषण, जाने के लिए वहाँ ITI में। नहीं, यहाँ जो भाषण पीछे चल रहा था, यहाँ नहीं सुन पाया। नहीं सुन पाए। तो आपको लग रहा है, भाई साहब जरा इनसे बात करने दीजिए। नेताजी ये फ्रेम में एकदम आए जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये वोट चोरी, ये सब, ये इसका वीडियो बनाओ। ये बेचारा चाह रहा है कि मैं जो इससे बात कर रहा हूँ, मंटू कुमार भाई चाह रहे हैं कि बंटू कुमार की वीडियो बनाया जाए, इनको वीडियो बनाओ इनका। तो आप देखो, आपके लिए अलग से रिकॉर्ड कर दूँ कोई? तो आपको क्या लग रहा है कि लोगों को वोट चोरी मुद्दा समझ में आ रहा है? यहाँ कुछ लोग को समझ में आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो बाकी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बाकी लोग आके समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि इसका हम लोग को कहाँ हम लोग को मारपीट कर रहा है। तो आज जैसे आप लोगों के लिए यहाँ सबसे बड़ा क्या मुद्दा है चुनाव का? हम लोग को चुनाव का अनुसार बेरोजगारी है, नौकरी है, पलायन है, ये सब जो हम लोग को मिल नहीं रहा है। बाकी हाँ, आप बताओ, आप वोटर हो? नहीं हो? चलिए, लाइए ना, क्या करें, लाइए ना, क्या बताइए। आप झंडा किसका उठाए हुए हो? आए, ये भी एक बिहार का स्टाइल, आए। और उसके बिहार में लोग बोलेगा अथी देख के आ रहे हैं। अथी से गए, अथी देखे, अभी थोड़ी देर में अथी खा लेंगे। आए तो बताया जाए कि सुने भाषण। बहुत अच्छे से सुने। हाँ, सुने। हाँ। तो क्या निकला भाषण से? बादल में चाहिए अपना मत के लिए कोई दुनिया लड़ता है। क्या नाम है आपका? चरिंदर कुमार। अब कहाँ विधानसभा नवादा है? नहीं, पटना जिला है। पटना से यहाँ आए हो? काहे के लिए? यही 2,000 नौकरी के लिए। 2,000-5,000 नौकरी के लिए। नौकरी के लिए? अच्छा, तो यहाँ नौकरी करते हो नवादा? हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। हमको लगा भाषण सुनने पटना से, तो यहाँ नौकरी करते हो। तो ये जो नेता लोग भाषण दिए, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सुना आपने? बहुत अच्छे सुना। तो लोग समझ रहे हैं कि मुद्दा क्या? आपको क्या लगता है चुनाव में इस बार क्या मुद्दा बड़ा होगा? चुनाव तो हमके बारे में तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते, लेकिन हम लोग तंजरेतिया से ही आदमी हैं। अच्छा, कांग्रेसी आदमी? हाँ, तंजरेतिया से ही महत्व का हम आदमी हैं। कांग्रेसी आदमी? चाहे कि तंजरेतिया में बीमारी नहीं होता है। अच्छा, हाँ। समझ में नहीं आया क्या कर रहे हो आप? थोड़ा गुटखा कम खाओ आप। पानी है उधर, एक मिनट रुकिएगा। पानी है उधर, एक मिनट। अरे पीछे क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत है सर। ये आप लोग बच्चा पार्टी हट जाओ इधर साइड। तो आप आरजेडी से या बीजेपी से, सॉरी बीजेपी करो, कांग्रेस से किस पार्टी से जुड़े हो? मैं कौशल यादव जी का समर्थक हूँ। कौन है कौशल यादव? कौशल यादव नवादा जिला के एक सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अच्छा, चूंकि हम दिल्ली से आए तो हम बहुत लोगों का नहीं जानते। और एक अच्छे नेता हैं। किस पार्टी के? आरजेडी के? वो अभी आरजेडी ज्वाइन किए हैं। हाँ। मैं कौशल यादव का समर्थक हूँ। अच्छा, हाँ, ये बताइए। SIR का जिस तरीके से आप, क्या नाम है? पहले नाम सन्नू बताइए। नाम है सर। क्या करते हो सन्नू आप? सोशल मीडिया चलाते हैं। किसका?
अपना एक पोर्टल है। अच्छा, आपका अपना है? हाँ, तो बताओ। SIR पर जिस तरीके से आपने पूरे बिहार में आकर सत्ता को दिखाया है, पहले तो आपको सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मात्र एक पत्रकार पूरे देश में है। और सर मतलब ये वोट अधिकार यात्रा निकाला है महागठबंधन के, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन का जो रुख है, 2-3 दिन पहले का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाइए, सभी रुख नर्म नहीं है। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, महागठबंधन के लोग पूरी तरीका दिखाया, आप जेन्युइन चीजों को दिखाया, आप पर FIR यार ये बीच में झंडा मत घुसाओ आप लोग प्लीज, लेकिन आप लोग बढ़ो आगे। ये सोचने की बात है कि ये मतलब महागठबंधन का यात्रा चल रहा है। क्या कर रहे हो, बीच में क्यों लेके घुसाए जा रहे हो भाई? पहले इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट है कि हम SIR पूरे देश में लागू करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इधर यात्रा भी निकला हुआ है। आप जैसे पत्रकार लोग दिखा भी रहे हैं सत्ता को कि कैसे वोट को काटा जा रहा है, कैसे जोड़ा जा रहा है, उसके बाद भी कुछ रुख क्लियर नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन। ये तो अब देखना ही होगा कि महागठबंधन का यात्रा से कुछ नर्म होता है। ये नवादा के रहने वाले हो? जी नवादा का। तो ये बताओ, मैं तो ये समझना चाहता हूँ जैसे नवादा के लोगों के लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस बार? हाँ, नवादा के लोगों का तो यहाँ जब नवादा औरंगाबाद दोनों साथ बटा था सर, और औरंगाबाद साथ में आसमान पर नवादा आज भी हमारा पिछड़ा श्रेणी का टैग लगा हो। तो विकास तो है पूरी तरीका से नदारद है। मूल जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज को लेकर आज आप चल रही है चेन्नई, दिल्ली, मुंबई में जितने भी लोग मिलेंगे बेटर काम करते हुए, बर्तन साफ करते, सब नवादा के लोग मिलेंगे। तो नवादा तो जहाँ का तहाँ है, कोई उधार नहीं कर पाया, चाहे वो बीजेपी का लोग हो या महागठबंधन के लोग। तो यहाँ तो विकास मेन मुद्दा है। हम लोग तो चाहेंगे, पत्रकार होते हुए हम चाहेंगे कि जन स्वराज की ओर मूव करें लोग, एक नया सोच, नया विजन। तो आप बीच में प्रचार करने आए जन स्वराज? उसका विचारधारा तो पत्रकार तो हम पहले नवादा का बेटा है, तो चाहेंगे कि नवादा का भी कुछ कल्याण हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कुछ अच्छा विजन लेकर आया हो, कुछ जिसके पास कुछ हो। तो विजन तो तेजस्वी जी के पास अच्छा है। जनसुराज तो बीजेपी का बी टीम है सर, उनका कोई सक्षम सर, एक सेकंड, विजन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास है। सबसे पहले तो बाहरी सांसद जी के जाता है। और एक सेकंड, बाहरी सांसद आया, गिरिराज सिंह आए, विवेक ठाकुर आए, ऐसा बहुत लेकिन नवादा का बेटा का आज जुड़ के चल जाता है। सर, विकास का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी जी के पास है। अगर जो हम रियलिटी बताएं तो गांव-गांव में वोट चोरी का मुद्दा है ही नहीं। हम किसी का सपोर्टर विरोधी नहीं है, वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं है सर। बस ये क्या है? ये सेल्फी वगैरह के लिए आप जैसे महानुभाव मिल जाते हैं तो सेल्फी ले लेते हैं। तो वोट चोरी का मुद्दा नहीं है। अगर जो यहाँ पे रोजगार का मुद्दा तेजस्वी जी, राहुल जी में उठाते तो बहुत ज्यादा जन जन तक जाता, जिससे जन स्वराज पहुंचा रहा है। बिल्कुल तेजस्वी जी का मुद्दा है। लेकिन ये इतना बड़ा सम्मेलन अच्छा लगा। मेरा गाँव में चलिए। अच्छा, ये समझ में आ गया कि 2 जन स्वराज के समर्थक नहीं, तेजस्वी जन स्वराज के समर्थक नहीं हूँ। जनसुराज का नहीं, एक सीट भी नहीं पूरे बिहार में नहीं आएगा, एक भी नहीं सीट आएगा। की सरकार आपस में लड़ाई बिहार का नेता, क्योंकि माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के पास एक अच्छा विजन है, युवाओं के प्रति अच्छा सोच है। माननीय नेता समझ गए आप, जब उनके नेता हो, कार्यकर्ता हो तो बोलोगे हो गया। महोदय अभी की बात बता, हिसुआ विधानसभा का है, मेरे तुंगी पंचायत का घर हुआ, ठीक है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। अभी हिसुआ विधानसभा में जो पूर्व विधायक है बीजेपी का, हम इसका नाम नहीं लेना चाहते, अनिल, जो भी भाई हम लोग किसी का नहीं होता है। और अभी राहुल जी आ रहे थे, काला झंडा दिखा रहे थे कि समर्थन इनका रोकने के लिए। बाकी उन लोगों थाना प्रभारी जो अफसर थे उनको अरेस्ट करके थाना में बंद कर दिए, उनको पेट में दर्द उठ गया है। और एक और महोदय, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जानते होंगे हिसुआ विधानसभा में दरबारी चौक पर एक अच्छे तरह से गोली मारा गया था। सुनो ना, देखो अब लोकल मुद्दा पटना हम नहीं जानते हैं। लोकल जंगल राज नीतीश कुमार के द्वारा ही होता है, लालू जी का राज में नहीं हुआ है। बड़े भैया कुछ बोलेंगे, बड़े भैया कुछ बोलेंगे, बोलिए। आप क्या करते हो? भैया हम लोग चैनल ही चलाते हैं। अब वही है ना, समझ में नहीं आ रहा, बहुत चैनल को सोशल मीडिया किसी और के लिए कर रहा है, कोई नहीं, हम लोग काम करते हैं। हाँ, आप बताइए, आप बताओ। नहीं देखिए, नवादा में बहुत सारा मुद्दा है, बेरोजगारी, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था। आज नवादा का हॉस्पिटल जाएंगे, ये जितने लोग भीड़ में घूम रहे हैं ना, ये जितने नेता हैं सर, सभी के परिवार के सदस्य जो है पटना में मेदांता में इलाज के, यहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली में इलाज करवाते हैं, यहाँ के विधायक जो है दिल्ली और पारस, मतलब देश के जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कर। लेकिन आज जो ये रैली का भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, इनके परिवार के लोग नवादा सदर अस्पताल जाते हैं। सदर अस्पताल में स्ट्रेचर का व्यवस्था नहीं है। मतलब कह सकते हैं बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का जो हालत है, मंगल पांडे ने पूरे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में अमंगल पैदा कर दिया है। आप जाएंगे नवादा का सदर अस्पताल, अगर आप आए, हम कवरेज कीजिए,
नवादा के सदर अस्पताल हमेशा बरसात के दिनों में डूबता है, लेकिन यहाँ का कोई विधायक, यहाँ का कोई मंत्री, यहाँ कोई सांसद इसको लेकर काम नहीं करता है। बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। और शिक्षा को लेकर आप बताइए, हर अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। यहाँ के बच्चे बाहर की कॉलेज में पढ़ते हैं, पटना जाते हैं पढ़ने के लिए, गया जाते हैं, लेकिन यहाँ कॉलेज का स्थापना आज तक यहाँ के नेता ने नहीं करवाया। जो भी कॉलेज हुआ, स्थापना हुआ है, आज से 25 साल 30 साल पहले नवादा में जो कॉलेज बने वही कॉलेज है, कोई एक भी सरकारी कॉलेज इधर नहीं खुला है। इसी को लेकर जो है युवाओं को बात करना चाहिए था, लेकिन मुद्दा जो यहाँ जाति पे है, यहाँ मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष से, हालांकि व्यक्ति विशेष से नहीं होना चाहिए, मुद्दा स्वास्थ्य से होना चाहिए, शिक्षा से होना चाहिए, और बेरोजगारी और महंगाई, लगातार महंगाई बढ़ रहा है। आज मजदूरी जो है लोगों को महज 300 रुपया मिल रहा है और डेली का खर्चा 500 रुपया, मतलब 200 रुपया डेली आज इंसान कर्ज में जा रहा है। इसके लिए इसी को लेकर जो कोई नेता बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है ये लोग जो है दूसरे के झंडा ढोने में लगे हैं, ये हमारा आएंगे तो भविष्य संवार देंगे। इनका कोई भविष्य नहीं संवारने वाला, इनका भविष्य इनके पिताजी संवारेंगे, नहीं तो इनको खुद संवारना पड़ेगा। कोई सारथी बनकर नहीं है, इनको ये जो गड्ढे में है ये गड्ढे में ही रहेंगे। ये चलिए, बात आपने बहुत वाजिब की कि आपके जरूरी मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी वो भी है, लेकिन लोकतंत्र में वोट का भी बहुत मतलब है। अगर मान लीजिए 1000, 2000, 10,000, 5,000 लोगों का भी वोट गलत तरीके से कटता है तो वो भी मताधिकार बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सवाल है। और गलत तरीके से अगर वोट करता, जो मैंने SIR की रिपोर्टिंग में मैं नहीं देखा गलत तरीके, किसी मोहल्ले में 10 लोगों का कट गया, किसी बूथ पर कट गया, तो भी तो गलत बात है, उसकी बात तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मतलब जो भी 18+ है, जिनको वोटर का अधिकार है, अगर उनका नाम कट रहा है तो बहुत ही गलत बात है। इसको इलेक्शन कमीशन को आगे आकर बताना चाहिए कि आखिर ये लोग किनका नाम कटा, अगर चुनाव से पहले एक स्टेटस बनाना चाहिए कि आखिर जिनका भी नाम कटा, जो भी वोटर के लायक है, आखिर नाम जोड़ने का प्रोसेस और उनका नाम जोड़कर जो है, अगर देखिए बात तो सच्चाई है ना कि इस वोटर लिस्ट में 2024 लोकसभा का इलेक्शन का चुनाव हुआ, उसमें जो सांसद चुनकर आए वो सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मतलब एक असेंबली बन गया, उसमें जो वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज इसी वोटर लिस्ट आज बिहार में क्या जरूरत पड़ गई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सही है, इनका नंबर पेन लेना, इनसे आगे हम बात करेंगे। अब हम इस वीडियो खत्म करते हैं, बहुत लंबी बात हो गई, पसीने से भी लथपथ हो गया हूँ। हम अब इस भगत सिंह चौक से, नवादा से इस वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ भी है, गर्मी भी है, और चलते हैं कहीं और। नमस्कार।